जय श्री माता जी। बहनों भाइयों, मैं यहाँ पर कोई लेक्चर देने नहीं आया हूँ। मैं भी आप ही की तरह, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। लेकिन जब मैं सहयोग में आया था तो शायद इतनी खराब हालत किसी की भी नहीं थी जितनी मेरी थी। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरी बातें सुन सुन के लोग बाग पक गए हैं। बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, लेकिन उसको बताना ज़रूरी है। वो इसलिए कि जब मैं सहयोग में आया था उस समय दिल्ली में 40-50 लोग सिर्फ थे। इतना ही शॉर्ट में बताऊंगा कि छोटी उम्र में पैसा आ गया। मैं प्रैक्टिस करता था, मेडिकल डॉक्टरी करना जानता था, पैसा कमाना जानता था। पैसा आ गया, खाना पीना हो गया, लेट नाइट पार्टीज हो गई और 1980 में हम लोग दिल्ली शिफ्ट कर गए और यहाँ पर भी वही हालचाल शुरू हो गया। पैसा आने लगा और ऑल ऑफ ए सडन इन द मंथ ऑफ जुलाई सुबह मैं उठ के शेविंग कर रहा था कि ऑल ऑफ ए सडन मुझको बहुत सीवियर पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया। और वो स्ट्रोक इतना सीवियर था कि 2 महीने तक मैं करवट नहीं ले पाया और 13 महीने तक मैं डेली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में फिजियोथेरेपी के लिए जाता था और 13 महीने मुझको नींद नहीं आई। 1 घंटा या 1.5 घंटा सोता था। स्थिति ये हो गई थी कि मैं पागल हो गया था और ऑलमोस्ट गुस्सा बहुत आता था क्योंकि मैं डॉक्टर था। नॉर्मली जिसको पैरालिसिस होती है वो 6 महीने में ठीक हो जाती है। 6-7 महीने में अगर ठीक नहीं होती है तो वो परमानेंटली हैंडीकैप्ड पर्सन हो जाता है। तो वो मैं भी हो गया था परमानेंटली हैंडीकैप्ड पर्सन। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, बहुत परेशान था, कहाँ पहले बहुत शांत थी, बहुत पैसा था, सब खत्म हो गया, पाई पाई से बिल्कुल ज़मीन पे आ गए, तन मन धन सब टूट गया। एंड आई टोल्ड माई वाइफ कि अगर तुम मुझको प्यार करती हो तो मुझे मर जाने दो, क्योंकि अब मैं ठीक नहीं हूँगा। आई विल, हम तुम्हारे लिए एक बर्डन होंगे। अब आप देखिए, ये मैं कह ही रहा था कि अगले ही दिन एक साहब को आए, वो कानपुर के वो भी थे, हम भी कानपुर के रहने वाले थे, हम उनको जानते नहीं थे। वो कोई पता पूछने आए, वो हमारे घर पे आ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पूछना है। तो बोले आप कहाँ के? बोले मैं भी कानपुर का हूँ। कहाँ के हैं? तो वो निकले हमारे जहाँ मेरा घर है वहीं उसी के घर के बगल में रहने वाले थे, पास में। मैं उनको जानता नहीं था। तो वो आके अंदर बैठ गए। तब मैं अपने बेडरूम से ड्राइंग रूम में एक हफ्ता नहीं निकलता था, इतनी हालत ख़राब थी। तो वाइफ से बात करने लगे तो उनका वो भी काम पे, तो उन्होंने कहा कि आके बात कर लीजिए। तो मुझको पकड़ के उठाया गया। मैं तब डांडी पे चलता था, क्रचर्स जो होती ना उस पर चलता था। तो बैठा, उनसे बातचीत हुई, 2-3 मिनट बात हुई। तो उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब आपको क्या हो गया है? मैंने कहा भैया मुझे पैरालिसिस हो गया है। तो वो उम्र में मुझसे थोड़े बड़े थे, थोड़ा मुस्कुरा दिए, बोले डॉक्टर साहब मैं जानता हूँ कि आप डॉक्टर हैं, मेरी बात शायद न माने, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए सहयोग कर लीजिए। तो मैंने कहा कि भैया मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता, मैं खाने पीने वाला आदमी था, मौज करने वाला, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। बोले आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मेरे कहने से एक 15 दिन के लिए कर लीजिए और अगर ना फायदा हो तो छोड़ दीजिएगा, कोई आपसे पैसा तो मांग नहीं रहा है। तो जिस प्रेम से उन्होंने मुझसे कहा, देखिए जो मैंने किस्सा सुनाया उसका पीछे यही रीज़न था, जिस प्रेम से उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब मेरे कहने से आप 15 दिन कर लीजिए, ना पसंद आए छोड़ दीजिएगा। तो मेरे मन को लगा कि जब ये आदमी मुझको जानता भी नहीं है और इतने दिल से कह रहा है, तो मैंने कहा मुझे करना क्या है? तो बोले मैं पास में ही रहता हूँ, सैटरडे को मेरे यहाँ सेंटर लगता है, तो उस दिन आप आ जाइए। तो भाई सैटरडे को हम उनके यहाँ पहुँच गए।
8-10 लोग बैठे थे वहाँ पे। एक 12x14 का कमरा था, शायद हमारे डीडीए फ्लैट था, और उसमें मैं पहुँचा हूँ 10 मिनट बाद। वो मदर का कैसेट, उन दिनों ऑडियो वीडियो नहीं था, ऑडियो कैसेट चलता था। ख़त्म हो गया, आरती हुई। आरती होने के बाद 10 लोगों में से 5 लोग चले गए और 4-5 लोग बैठे रह गए। तो मुझको बुलाया कि आप बैठ जाइए आके, तो बैठ गया आगे। और उन्होंने पीछे से मेरी कुंडलनी चढ़ाना शुरू करी और मुझसे बोला कि अगर आपको ठंडी हवा महसूस हो तो हाँ कह दीजिएगा, या गर्म हवा महसूस हो तो हाँ कह दीजिएगा। किया, कुछ महसूस हुआ? नहीं। फिर किया, अब कुछ हुआ? नहीं। अब हुआ? नहीं। आपका कोई गुरु है? मुझसे पूछा। मैंने कहा नहीं। आप किसी को मानते हैं क्या? मैंने कहा नहीं। किसी भगवान को तो मानते होंगे। मैंने कहा हाँ भाई, मैं 10वीं में पढ़ता था तो मेरी दोस्त की फर्स्ट डिवीज़न आ गई थी, तो उसके साथ मैं मंदिर में गया था 5 आने का प्रसाद चढ़ाने। तो वहाँ पर मैंने भी प्रार्थना करी थी हनुमान जी से कि अगर मेरी भी फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगी तो मैं भी 5 आने का प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो वो फर्स्ट डिवीज़न आ गई थी, तो मैं 3-4 हफ्ते 5 आने का प्रसाद चढ़ाने वहाँ गया था। तो वो बोले मुझसे कि आप थोड़ी देर के लिए हनुमान जी को भूल जाइए। मैंने कहा भैया, मुझे हवा आए चाहे ना आए, मैं हनुमान जी को नहीं भूल सकता। मैं सीरियस हो गया। मैंने कहा मैं नहीं भूल सकता। तो उनमें जो हमारे घर पर आए थे वो सुलझे हुए आदमी थे। बोले डॉक्टर साहब, अच्छा आप हाथ खोल के पूछे श्री माता जी से, श्री माता जी क्या आप हनुमान जी हो? तो जैसे ही मैंने हाथ खोल के पूछा श्री माता जी क्या आप हनुमान जी हो, एकदम से ठंडी हवा आ गई। अब मैं बड़ा परेशान, क्योंकि मैं डॉक्टर था, ठंडी हवा आने का कोई सवाल ही नहीं था। फिर वो करते रहे, उन्होंने पीछे से कुछ यूँ किया, बांध दिया। बोले डॉक्टर साहब आपको जो पूछना हो पूछ लीजिए। तो मैंने कहा जो पूछना पूछ लो। बोले हाँ मन में पूछ लीजिए। मैंने पूछा, मैंने एक सवाल पूछा। तो बोले डॉक्टर साहब आपने क्या सवाल पूछा? बड़ी गर्म हवा आ रही है। मैंने कहा भैया मैंने बड़ा गंदा सवाल पूछा। बोले क्या पूछा आपने? मैंने कहा मैंने पूछा श्री माता जी क्या आप डाकुओं का साथ देती हैं? तो गर्म हवा आ गई। अब मैं और परेशान। फिर मैंने कहा कि मुझे लगा ये पीछे से मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हैं, मुझे असलियत में ये लगा। फिर मैंने कहा मैं एक सवाल और पूछ सकता हूँ क्या? बोले हाँ पूछ लीजिए। मैंने फिर एक सवाल पूछा, इस बार ठंडी हवा आ गई। बोले हाँ इस बार ठंडी हवा आ रही। क्या पूछा आपने? मैंने कहा मैंने पूछा श्री माता जी क्या आप दुर्गा का अवतार हैं? तो एकदम से ठंडी हवा आ गई। अब मैं बड़ा परेशान कि ये हो क्या रहा, कभी ठंडी कभी गर्म। खैर उसके बाद बोले ठीक है डॉक्टर साहब अगले हफ्ते फिर आ जाइएगा। अभी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया मुझको। हाँ एक फ़ोटो दे दी। बोले इसको आप फ्रेम करवा के और इसके सामने बैठ के ध्यान कीजिएगा। जब मैं चलने लगा तो उन्होंने रोका मुझको। बोले डॉक्टर साहब आज रात को आप 1/4 बाल्टी पानी, मैं आपको ये क्यों बतला रहा हूँ, ये भी बतला रहा हूँ। आजकल बड़े तरीके निकल गए हैं, कैसे फुट सोकिंग करें, कैसे ये करें, कैसे वो करें, ये कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा 1/4 बाल्टी पानी में आधी मुट्ठी नमक डाल के फोटो के सामने पैर रख के बैठ जाइएगा, बस ये कहा था। आप देखिए अभी मैंने श्री माता जी को देखा भी नहीं, थी नहीं इंडिया में, वो लंदन में रहती थी। ये 1981 की बात है। तो मैं घर गया और मैंने 1/4 बाल्टी गुनगुने पानी में नमक डाल के पैर डाल के बैठ गया। वो फोटो भी फ्रेम नहीं थी तो रात को उन्होंने दी तो ऐसी रख ली सामने। उन्होंने कहता है एक कैंडल जला लीजिएगा या दिया जला लीजिएगा। तो मैं वो जलाना भूल गया और उसके सामने बैठ के पैर रख के और फोटो देखता रहा। माँ को उनका देखते रहिए अपनी, जैसे आप अपनी माँ को प्यार, ये शब्द उन्होंने कहे कि जैसे आप अपनी माँ को प्यार करते वैसे आप इनको प्यार कीजिए, बस और कुछ नहीं करने का, और तो कुछ नहीं करना। बोले नहीं। तो साहब मैंने दोनों पैर रख के और बैठ गया 10 मिनट तक। उसके बाद मैं लेट गया और बिलीव कीजिए 13 महीने जो आदमी नहीं सोया है बिल्कुल पागल हो जाता है। उस रात को मैं सोया और सवेरे मेरी वाइफ को 8 बजे कहीं जाना था नीचे, और वो लौट के आई 10, साढ़े 10, 11 बजे।
तो उन्होंने जिस करवट में रात को लेटा था उसी करवट पे लेटा था, तो वो समझी फॉर ए मिनट कि लगता है इनका राम नाम सत्य हो गया। फिर उन्होंने घबरा के मुझे जगाया। जब मैं उठा तो 13 महीने बाद सोया था, तो बड़ा पीसफुल लगा, आपको बहुत अच्छा लगा। आप सोच सकते हैं कि जिस आदमी की दिमागी हालत ये हो कि वो तो सुसाइड करना चाहता हो, एकदम से सो गया इतना। तो मैंने बड़े जल्दबाजी में उठ के, विंग कमांडर वर्मा साहब थे, वो अब तो बेचारे नहीं रहे, वो उन्होंने बहुत काम किया सहयोग का, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा साहब आज तो बड़ी अच्छी नींद आई, हमने सोचा कि हमारी तारीफ करेंगे, बड़े खुश होंगे। बोले हाँ डॉक्टर साहब वो तो होता ही है, आप कोई चिंता न कीजिए, ऐसा होता ही रहता। बड़ा कैजुअली बोला उन्होंने, और आप उसे करते रहिएगा। तो भाई मैं 3-4 दिन तक करता रहा। पहले मैं बोलता था, ऐसे बोलता था, टंग पैरालाइज था, मुंह पैरालाइज, सब कुछ पैरालाइज था। खाना नहीं खा पाता था, खाना खाता था तो अपनी जबान काट लेता था, खून निकलता था उससे। शक्ल देख के शीशे में डर लगता था। तो 5-6 दिन बाद हमारी वाइफ कहती हैं कि अब जो तुम बोलते हो तो समझ में आने लगा है। तब गुस्सा आता था कि हम पानी मांग रहे हैं, जाने क्या समझ रहे हैं ये लोग। तो वो भी मैंने उनसे कहा। फिर हुआ ये कि 7-8 दिन बाद एकदम से वो कुंडी बंद हो गई, कोई बाहर आया, घर में कोई था नहीं, तो घंटी बजी, तो एकदम से मैं बैठा था, खड़ा हो गया। मुझे अभी याद, रिफ्लेक्सली खड़ा हो गया, जाके कुंडी मैंने खोल दी। फिर मुझे ख्याल आया आज तो मैं बगैर क्रेसेस के खड़ा हो गया, तो बड़ा अच्छा लगा। और किस्मत की बात ये देखिए कि 3-4 दिन बाद श्री माता जी दिल्ली आई। उनका पहला प्रोग्राम वहाँ पर था, घर के हमारे पास ही था। अब क्योंकि मैं सो लिया था 5-6-7 दिन, मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन ये हमको नहीं मालूम था कि आदि शक्ति हैं क्या है, ये अभी कुछ नहीं मालूम। प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा आगे जाके बैठ गया। मदर बोलती रही, उसके बाद उनका कुंडलनी चढ़ाओ, तो मेरा हाथ ही नहीं उठता। तो बोले क्या हो गया, बुलाए स्टेज पे। मैंने कैसा हो गया, तो बोली चिंता न कीजिए, ठीक हो जाइएगा आप। और वहीं पर वो कुर्सी पे बैठ गई, मैं ऐसे तक नीचे बैठ गया, मेरे पीठ पे उन्होंने पैर रखा और अपना भाषण देती रही। और बाद में जब हम चलने लगे, बोले आप चिंता न कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, श्री माता जी मुझे ये बताइए कि मैंने तो आपको देखा भी नहीं था, इन लोगों ने मुझे कोई दवा भी नहीं दी, तो मैं ठीक कैसे हो रहा हूँ? दिमाग डॉक्टरी था ना कि ये हुआ कैसे। तो बोली डॉक्टर साहब आप इस पे रिसर्च कराइए। मैंने कहा श्री माता जी मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। बोले नहीं आप कीजिए, कोशिश कीजिए। तो डॉक्टर यूसी राय जो हैं, अब बेचारे नहीं रहे, वो हमारे साड़ू हैं। तो वो उस समय लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है, उसके वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे फिजियोलॉजी की, अब जो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज हो गया है। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा उमेश भाई इस पर रिसर्च कीजिए। तो बोले भैया कि योग के ऊपर इतनी रिसर्च हो चुकी है कि अब कोई इस पर पैसा नहीं लगाना चाहता, कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स आ नहीं रहे। तो मैंने लौट के श्री माता जी को बताया। बोले कोई बात नहीं, आप चिंता न कीजिए, लगे रहिए। अब देखिए माँ का करिश्मा, 4-5 दिन बाद डॉक्टर यूसी राय खुद बीमार हो गए और वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तब मदर ने मुझसे कहा कि उन दिनों बहुत से लोग फॉरेनर्स, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़े से 15-20 लोग थे। डॉक्टर वॉरेन थे, डॉक्टर बॉकडाउन थे, डॉक्टर रुस्तम थे, सब पुराने डॉक्टर, डॉक्टर डेविड स्पायरो, हम सब लोग 5-6 डॉक्टर गए उनके हॉस्पिटल में और वहाँ पर उनको वाइब्रेशंस वगैरह दिए। अगले दिन डिस्चार्ज हो गए और हमने कहा आप चलिए श्री माता जी से मिल लीजिए के। तब वो मदर से मिले और उसके बाद सहज योग के ऊपर रिसर्च हुई और 2 डॉक्टरों को सबसे पहले एमडी मिली, जो आप सब लोग जानते हैं। अब मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि सहज योग जो है मेडिकल साइंस के जरिए, जो कि हमें बड़ा अफसोस है कि हम लोग डॉक्टर भी होते हुए जिस तरीके से हमको अटैक करना चाहिए। हमें याद है एक बार श्री माता जी से बात हो रही थी,
तो मेरे मुंह से निकल गया, श्री माता जी दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड अटैक। बोले यस, लेकिन तुमको पहले ये मालूम होना चाहिए, तुमको पहले ये मालूम, ये आवाज क्या है, तुमको ये पहले मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी फौज तैयार है कि नहीं। तब उस समय तो मैं समझ नहीं पाया, आज समझ में आ रहा है कि क्या हमारी फौज तैयार है कि नहीं। मैं एक बात आपको बहुत सिंपल तरीके से कहना चाहता हूँ, श्री माता जी ने इसका नाम सहज योग रखा, क्यों रखा? आप सब लोग जानते हैं, सा माने साथ में, जा माने जन्मा, ये आपके साथ में जन्मा है। और जो दूसरा नाम है वो आप अभी समझे नहीं हो। सहज, बहुत सरल। सरल को कॉम्प्लिकेटेड हम लोग क्यों कर रहे हैं? ये बहुत जरूरी चीज समझने वाली। सरल क्या है ये बता देता हूं मैं आपको। देखिए, कोई मिट्टी का ढेला उठाइए, उसको फेंक दीजिए, वो जमीन की तरफ जाता है, क्यों? आप कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं, वो पृथ्वी का अंग है, तो जो मेन पृथ्वी है वो अपने अंग को अपनी तरफ खींचना चाहती है। आप कोई भी चीज जो पृथ्वी से निकलती है, जैसे ये रूमाल है, इसको मैं छोड़ूंगा जमीन पर जाएगा, ये भी पृथ्वी से निकला हुआ है। आप चश्मा छोड़ोगे नीचे जाएगा, क्योंकि ये भी पृथ्वी तत्व का अंग है। तो जितना पृथ्वी तत्व का अंग है वो पृथ्वी के पास जाएगा, क्योंकि पृथ्वी अपने ही अंग को प्यार करती है। अब आप देख लीजिए पानी को, आप पानी को जब भी फेंकेंगे ऊपर से, वो समुद्र की तरफ जाएगा, ढाल की तरफ जाएगा। जितनी भी नदियां हैं अल्टीमेटली समुद्र की तरफ जाती, क्यों? क्योंकि वो समुद्र से ही निकली हैं, समुद्र का ही अंग है, तो अपने ओरिजिनल बॉडी से मिलना चाहती हैं। अब आप देखिए, अगर आग जो तत्व है, आग, फायर जब लगती है तो वो ऊपर जाती है, नीचे कभी नहीं जाती। क्यों? सूरज ऊपर है तो सूरज से वो मिलना चाहती। ऐसे ही हवा है, आप हवा को एक गुब्बारे में भर दीजिए, या सोचिए कि कितनी सिंपल सी बात है, और उसमें बांध दीजिए और धीरे से उसको खोलिए, तो अंदर की सारी हवा एकदम से भागती है बाहर से मिलने के लिए। होता है, नहीं होता है? ऐसे ही आकाश तत्व है। आप मकान बनवा लीजिए, आकाश कहता है सब कुछ मेरा ही है, 100 साल बाद टूट जाएगा, फिर वो आकाश हो जाएगा, फिर बनेगा, फिर 500 साल टूट जाएगा, फिर आकाश रहेगा। तो सब लोग अपने अपने तत्व को अपनी तरफ खींचते हैं। समझ गए इस बात को? आप नहीं समझ गए? ऐसे ही आप जो हैं, आप परमात्मा के अंग हैं। आप समझिए इस चीज को। तो आप लोग जो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए, अब मुझे हंसी आती है। मालूम क्यों? हमसे ज्यादा परमात्मा आतुर है आपको खींचने के लिए अपने। परमात्मा चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आएं, लेकिन हमने अपने कुछ कारणों से उसको, अपनी आत्मा को ऊपर जाने से रोक रखा है। अगर हम उसको छोड़ दें तो ऊपर निकल जाएगा। हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है कि जो हम कर रहे हैं उसको अगर हम छोड़ दें, अगर मिट्टी के डोले को छोड़ना ही भरा, छोड़ा नहीं कि वो जमीन में मिल गया। ऐसे ही अगर हम अटैचमेंट्स अपने छोड़ दें तो सीधे परमात्मा के पास चले जाएंगे। और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। विश्वास कीजिए। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? अगर मैं कहूँगा, हो सकता है कुछ लोग बुरा भी मान जाए। हम लोगों के टाइम पे क्या था आपको बतला दूं मैं। श्री माता जी जब दिल्ली आती थी, मैं ऐसा सौभाग्यशाली था अहमद से कि कोई भी सहयोगी था ही नहीं जो 24 घंटे मदर के साथ बैठ सके। श्री माता जी अकेले रहती थी एक कमरे में। मैं, क्योंकि ये श्री माता जी की कृपा थी, मुझको पैरालिसिस हो गया, अब तो मैं इसको ब्लेसिंग कहता हूँ।
तो मुझसे कहा गया, उन दिनों मेरे को एक अच्छी गाड़ी मिल गई थी इम्पोर्टेड, तो मुझसे कहा गया कि श्री माता जी के साथ आप रहेंगे, आप उनके एज अटेंडेंट रहेंगे। तो मैं श्री माता जी का अटेंडेंट रहा, मैं कोई लीडर नहीं था सन 81 से। तो सुबह जाता था उनके पास और रात तक उनके पास बैठा रहता था, मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे। श्री माता जी ने एक बार भी सहज योग की बात ही नहीं करी। यहाँ की साड़ी अच्छी मिलती है, यहाँ का ये लकड़ी काम बड़ा अच्छा मिलता है, और यहाँ का ये, मैंने 1-2 बार श्री माता जी से कहा कि श्री माता जी यूपी चलिए, तो मुझसे बोले हैं आप लोगों को यूपी में आपने सीता जी को बहुत सताया, मैं कभी नहीं जाऊंगी। बहुत हमने कई बार उनसे रिक्वेस्ट करी, बोले नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। वो तो बात की बात है। तो मेन चीज़ जो है वो ये है कि हमें सहज योग में जब शुरुआत हुई तो उस कमरे में श्री माता जी की एक फ़ोटो रखी थी और उसके सामने एक हम कैंडल जला देते थे। दिन भर में 2-3 लोग मिलने आते थे, बस 3-4 लोग हो गए बहुत। तो वहीं बैठ जाते थे, श्री माता जी अपने पलंग पे बैठ जाती थी या कुर्सी बैठ जाती थी, और उनका भाई इसकी लेफ्ट साइड पकड़ी, तो हमें तो जानते नहीं सहज योग कुछ भी, बोले इनकी कैंडलिंग कीजिए। तो वो जो कैंडल श्री माता जी की फ़ोटो में लगी थी वही उठा लेते थे, उसी से लेफ्ट साइड से लेके लेफ्ट साइड चला देते थे और लोगों को फायदा होता था। आज हम लोग तटकरम कर रहे हैं, 3 कैंडल 4 कैंडल, अरे एक जगह तो एक सामने 11 कैंडल का भी बता दिया, हमें मालूम है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपकी लेफ्ट साइड पकड़ी हुई है, लेफ्ट साइड मून चैनल आपका है, चंद्रमा जो है वो ठंडा है, इसको बैलेंस में लाने के लिए आप अग्नि तत्व का इस्तेमाल करते हैं। ख्याल रहे, अग्नि तत्व का इस्तेमाल करते हैं, और कैंडल हो, चाहे वो दिया हो, चाहे कपूर, कुछ भी हो, मेन थिंग इज फायर एलिमेंट लेफ्ट साइड की। राइट साइड जो हमारी है ये गर्म साइड है, इसको बैलेंस में लाने के लिए हम जो है जल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग सिर्फ यही करते थे भैया कि 1/4 बाल्टी पानी में यूँ मुट्ठी नमक डाल दिया, कुछ नहीं, बाद में एक मग्गा लेके पैर धो लिए, पूरे धुले भी कि नहीं धुले, और जाके फेंक दिया, बस। यहाँ से सहज योग शुरू हुआ और सबको फायदा होता था। सिर्फ मेन चीज़ ये है कि अगर हम सहज योग को सहज रहने दें तो इसका कोई जवाब नहीं है। अब आप मुझसे एक सवाल पूछेंगे कि ध्यान कैसे करें। मैं कहता हूं भैया विश्वास कर लो मेरा, मैं कैसे समझाऊं कि ध्यान सिर्फ ये करना है आपको, श्री माता जी की फ़ोटो सामने रखी है, उनको देखिए और आंख बंद करके उनको याद कीजिए। अगर आपको मंत्र नहीं आते तो नहीं की बात, उनको याद करते रहिए। फिर जब से आप आंख बंद करेंगे ना, 2 चीज़ें होंगी, या तो आपको नींद आएगी या विचार आएंगे। तो जैसे ही नींद आती है आँख खोल लीजिए, फिर देखिए फ़ोटो को और फिर आंख बंद करके उनको याद कीजिए। 3-4 बार आप करेंगे शुरू में तो आपको हर बार नींद आएगी। अगर 4 बार भी आती तो आप उठिए, जाके मुंह धो लीजिए और फिर बैठिए आके, फिर वही क्रिया कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि श्री माता जी आपको चित्त में आने लगी हैं। देखिए हम लोग तो जो असली मुद्दा है उसकी बात ही नहीं करते हैं। असली मुद्दा ये, हम लोग जब श्री माता जी से पहले मिले थे, सारे वर्ल्ड लीडर आते थे, उनसे पूछते थे श्री माता जी हर एक से एक ही बात कहती थी, बेटा यू हैव टू रिकॉग्नाइज मी, मुझे तुम्हें पहचानना पड़ेगा। तो हम ये सोचते शुरू में पहचानना क्या, अब तो सामने इनको क्या पहचानना। लेकिन हकीकत ये है कि जब तक वो हम लोगों के बीच में रही, हम लोग उनको नहीं पहचान पाए। अब पहचान पाए हैं कि वो क्या, पूरी तरह से आज भी नहीं, लेकिन अब पहचान गए कि वो कौन थी। आज अगर साक्षात रूप में श्री माता जी सामने खड़ी हो तो मैं तो अपनी नज़रें नहीं मिला सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतने मूर्खता के सवाल उनसे किए हैं और बार बार एक ही सवाल करता था मैं कि श्री माता जी आपको कैसे मालूम, आपको कैसे मालूम। तो वो जवाब देती थी कि बेटा आपकी माँ को सब मालूम है। अब मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में आप सब लोग कहते हैं कि साहब ये एथीस्ट है। एथीस्ट का मतलब ये है कि भगवान को नहीं मानता है।
साधु संतों ने मालूम क्या कहा है? आदमी तो छोड़ो, कुत्ता बिल्ली गाय बकरी ये सब भगवान को मानते हैं। तो उनसे पूछा गया भैया ये कैसे भगवान को मानते हैं? बोले इनको आनंद चाहिए। अगर गाय को हरी घास मिल जाएगी खुश हो जाएगा। हर एक को आनंद चाहिए। अब धीरे धीरे वो गाय इवॉल्व हुई और आदमी बन गई। आदमी को भी आनंद चाहिए। तो शुरू में पैसा कमाता है, मोटर ले लिया, कार ले लिया, बंगला ले लिया, सब ले लिया, पोजीशन ले ली, अभी भी आनंद नहीं उसके पास। आनंद कैसे मिले? आप आनंद खुद पाना चाहते हो, आपको कभी भी आनंद नहीं मिलेगा। विश्वास कीजिए, अगर आप खुद आनंद चाहेंगे आपको कभी भी आनंद नहीं मिलेगा। आनंद 3 प्रकार का होता है, ये भी सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात है। एक जड़ से जड़ का आनंद, मरी हुई चीज से मरी हुई चीज का आनंद। वो कौन सा है? आपने रसगुल्ला खाया, आपको बड़ा अच्छा लगा, वो भी डेड चीज है, जड़ है, और आपका स्वाद भी जड़ है, आपको बड़ा अच्छा लगा, बढ़िया खाना मिल गया, बढ़िया सूट मिल गया, बढ़िया कार मिल गई, बड़ा आनंद है। इसको बोलते हैं जड़ से जड़ का आनंद। दूसरा आनंद है जड़ से चैतन्य का आनंद, जो हम सब लोगों को मिला है आत्मानंद के रूप में, कि आत्मस्वरूप तो हम हो गए हैं। तो जब हम निर्विचार रहते हैं तो आनंद रहता है, जब निर्विचार नहीं रहते हैं तो फिर वही दुनियादारी पर जाते हैं। ऐसा होता नहीं होता है कि नहीं? और जो सबसे बड़ा आनंद है कि चैतन्य से चैतन्य का आनंद। मुझे एक बार याद है, श्री माता जी ने चलते फिरते ऐसी बात कह देती थी, बेटे मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ जब तुम लोग मेरी पूजा सहस्रार से करो, तब समझ नहीं पाए थे हम। उसको बोलते हैं चैतन्य से चैतन्य का आनंद। ये चीज़ सोचने वाली बात। इसको जब हम पाएंगे तब असलियत में हमको मालूम पड़ेगा कि श्री माता जी हैं कौन। और उसके लिए सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल चीज़ ये है कि हम लोग सुबह शाम ध्यान करें और श्री माता जी के कार्य को करते रहें। जब भी आप श्री माता जी के बारे में दूसरों को बताएंगे, आपकी कुंडली खुद चढ़ जाएगी। आप सब लोग जानते हैं इस चीज़ को, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप सहयोग के बारे में बोलना शुरू करते हैं, कुंडली चढ़ जाती। जैसे ये लोग गाना गाते हैं, अब ये सब हमारे सामने आए थे, ये बच्चा था, ये मुखी राम भी जरा से थे। अब इनकी अगर आपको फोटो हम दिखाएं तब कि आप विश्वास नहीं करोगे। तो ये सब लोग थे, देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पूरी दुनिया में इनके भजन गाए जाते हैं। तो हम सब लोगों को मेन चीज़, हमारी पोजीशन आज क्या है? देखिए हमारी पोजीशन आज ऐसी है कि अगर आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो कि आप हंसेंगे भी, अगर आप 4 सोने की गिन्नियाँ एक तरफ रख दीजिए और हरा चारा एक तरफ रख दीजिए एक गाय के सामने, तो क्या लेगी? वो हरा चारा उठाएगी। क्यों? क्योंकि वो सोने की गिन्नियाँ नहीं जानती है। लेकिन अगर एक आदमी के सामने आप एक तरफ 4 सोने की गिन्नियाँ रख दीजिए और बगल में भगवान रख दीजिए, उससे पूछे तुम्हें जो लेना ले लो, तो आदमी आज 4 सोने की गिन्नियाँ उठाएगा, भगवान को नहीं उठाएगा। क्योंकि उसको लगता है कि इसी में आनंद है। आनंद सिर्फ भगवान का है, और जब आप भगवान स्वरूप बनेंगे तब आपको आनंद होगा, वरना आपको आनंद नहीं होगा। आपको आज दुख होगा, आज सुखी हो जाएंगे, फिर दुखी होंगे, फिर सुखी हो जाएंगे। मेन चीज़ सिर्फ ये है, आप एक चीज़ मांगेंगे तो दूसरी चीज़ आएगी, दिन मांगोगे तो रात आएगा, खुशी मांगोगे तो गम आएगा, ये चलता रहेगा। लेकिन जो परमानंद है वो आप जब आत्मस्वरूप हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? उसके लिए मेन चीज़ ये है कि इस, अगर छोटी सी चीज़ को आप समझ लीजिए, इस संसार में सिर्फ 3 चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, और 5 तत्व हैं और कुछ भी नहीं है। तत्व सब लोग जानते हैं, क्षेत्र जल पावक गगन समीरा, सब लोग जानते हैं। लेकिन 3 चीज़ें हैं, एक है परमात्मा, एक है जीवात्मा, जीवात्मा हम आप सब हैं, और तीसरी है माया। तो जैसे ही कोई पैदा होता है बच्चा, माया उसके पीछे पड़ जाती है। ये हर एक के साथ है, चाहे जानवर का बच्चा किसी के ऊपर है, वो अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये माया है, माँ बच्चे की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ये भगवान है, ये हम आप है, जीवात्मा है, ये माया है। अगर आप माया की तरफ जाओगे तो भगवान से दूर हो जाओगे, माया से दूर जाओगे तो भगवान से मिल जाओगे। इसी को डिटैचमेंट कहते हैं।
कि माया से आप दूर हो, आप भगवान के पास जाएं। मेन चीज़ ये है। लोग बाग हम सुनते हैं बहुतों को कि साहब मैं तो माँ के प्रति पूरा सरेंडर्ड हूँ, तो कभी कोई हंसी आती है। एक लेक्चर में 84 के लेक्चर में पंढरपुर में श्री माता जी ने कहा कि मुझे आप तब तक सरेंडर नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप फुल्ली डिटैच ना हो। तो डिटैचमेंट लाइए और एंजॉयमेंट कीजिए। जी शॉर्ट करें? नहीं क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा हाँ ठीक है हाँ नहीं जिसको भी समय की कमी है, आप सब लोग जानते हैं, मैं तो जितनी देर कहें बोल सकता हूँ, समय की कमी है। जिन भाइयों को प्रश्न हो सहज योग के बारे में, कृपया करके जरूर पूछ लीजिए। नहीं कि मैं जानता हूँ कि जैसे ही ख़त्म होगा आप लोग आएंगे कि मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है, बता दीजिए उसको। लेकिन मेडिकल का नहीं पूछेंगे, उल्टा हो रहा है आपकी बार। डॉक्टर साहब हैं, मेडिकल पे बहुत बताया इन्होंने, लेकिन मेडिकल से मत पूछे, मेडिकल में लंबी लाइन होती है, क्योंकि बच्चे रेडी हैं और माँ का लेक्चर भी नहीं हुआ। तो थोड़ा सा 1-2 प्रश्न जो करना आध्यात्म के ऊपर करिए, अपना सहज योग से जुड़ा हुआ करिए, मेडिकल से मत करिए, क्योंकि मेडिकल का डॉक्टर साहब फिर आप तो एक्सपर्ट हैं और ये लंबी लाइन लग जाएगी। नहीं मैं समझ गया। मुझसे 1-2 लोगों ने प्रश्न किए थे आज, सिर्फ मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ठीक है, उन्हीं को कर दीजिए। वो मैं क्लैरिफाई जरूर कर देता हूँ। कई लोगों ने मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब जो मेडिकल सेमिनार में बताया गया हमको, क्या वो डेली करना है हमको? नहीं, देखिए ऐसा, आप इस बात को समझिए। उन्होंने जैसे ये कहा कि एक पैर में गर्म पानी, एक पैर में ठंडा पानी, आप लोगों को मालूम नहीं है। ऐसा हुआ कि वाशी हॉस्पिटल में कोई फॉरेनर बाहर आया तो उन्होंने ट्राई किया, एक पैर में गर्म एक में ठंडा। वो वहाँ से डिस्चार्ज होकर अपने कंट्री गया और उसने मार पब्लिसिटी कर दी कि दिस इज़ अ न्यू टेक्निक जो बताई गई है। तब आके जाके श्री माता जी को बताया गया तो श्री माता जी ने कहा, अरे, उन्होंने कहा ये नहीं करना है। उन्होंने कहा कि वो अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो वहाँ रिसर्च हो रही थी और ये हर एक को नहीं करना है। दूसरी बात, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं, वो आपको वाशी हॉस्पिटल या आप नोएडा हॉस्पिटल जाइए, ये जो और हॉस्पिटल्स बन रहे हैं वहाँ जाइए, वहाँ के लिए हैं। आप लोगों के सिंपल जो तरीके हैं कि फुट सोकिंग कीजिए, कैंडलिंग कीजिए, शू बीटिंग कीजिए और कुछ भी ना कीजिए। एक मैं एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ जिसने मेरी आँख खोल दी थी, और वो ये था, एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, रशिया के हैं, अमेरिका के हैं, इटली के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, जहाँ पूरे यूरोप के हैं। रशिया का बहुत बड़ा, खैर छोड़ी, उसको नहीं लाएंगे, समय की कमी है। एक एक्सपीरियंस ऐसा था जिसने मुझको झकझोर दिया। ऐसा था कि श्री माता जी आई, ये सब 83-84 की बात है। बोली, डॉक्टर साहब, मैं उनको लेने जाता था एयरपोर्ट, वहीं छोड़ने जाता था, सब काम करता था उनका। तो बोली, डॉक्टर साहब इस बार साधना, जो उनकी बेटी छोटी बहुत, तब वो पटना में रहती थी, बहुत गुस्सा है कि मम्मी आप हमारे पास आती नहीं हो, तो अब की बार मुझे वहाँ जाना है पटना। तो मैंने कहा ठीक है। बोले मैं 15 दिन के लिए वहाँ जाऊँगी। अच्छा, हम लोग भी अपना काम 15 दिन की छुट्टी रखते, तो उन्हीं दिनों की बात है। तो मैंने कहा, श्री माता जी आप जा रही हैं तो क्या मैं भी जा सकता हूँ? बोले हाँ, लेकिन इस तारीख को लौट आइएगा। मैंने कहा ठीक श्री माता जी। वो पटना चली गई और हम अपना गाड़ी उठा के चले गए इधर रानीखेत, नैनीताल, कौसानी घूमने के लिए। कौसानी के पास कहीं पहाड़ पे चढ़ रहे थे कि एक हमारे दोस्त क्या, हमसे जूनियर 1 साल डॉक्टर, वो मिल गया। वो उसकी वाइफ थी। हेलो हुई, हम लोग रुक गए। बोले कहाँ जा रहा है? हम लोग 17 साल के बाद मिले थे, वो मुझसे 1 साल जूनियर था। तो उसको ये मालूम पड़ गया था कि मेरी प्रैक्टिस बहुत चल रही, ये उसको नहीं मालूम था कि मुझे पैरालिसिस हो गया। तो सुना डॉक्टर साहब बहुत पैसा कमा रहे हो, ये वो। हमने कहा तुम क्या कर रहे हो? मुझे नहीं मालूम था वो क्या कर रहा है। तो बोले मैं ENT सर्जन हूँ। ठीक। उसके बाद बातचीत हुई, वो भी स्पिरिचुअल लाइन का था, हम भी स्पिरिचुअल लाइन थे। हमने बहुत समझाया उसको कुंडलनी। वो बोला कि शॉर्ट में कि साहब मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन कुंडलनी इतनी जल्दी चढ़ सकती है वो नहीं मानने को तैयार हूँ।
खत्म हो गई बात। वो तो अब चले गए, हम लौट के आए, अगले दिन श्री माता जी को लेके आए, और जैसे ही उतरे तो मैंने पूछा श्री माता जी आपकी ट्रिप कैसी रही? बोली बहुत अच्छी रही। मुझसे पूछा आपकी ट्रिप कैसी रही? मैंने कहा बहुत अच्छी रही। मैंने कहा श्री माता जी एक हमारे दोस्त मिले थे, वो क्योंकि उन दिनों तो जब नया सहयोगी होता है तो उसके ऊपर भूत चढ़ा होता है, हर एक को पता है सहयोग, हर एक के साथ होता है। तो मैंने कहा श्री माता जी वो दोस्त हमारे कह रहे थे कि और तो सब कुछ ठीक है लेकिन कुंडलनी इतनी जल्दी नहीं चढ़ सकती। बोले हैं? तो क्या नाम है उनका? मैंने कहा डॉक्टर भटनागर। तो बोले अच्छा वो ईएनटी के सर्जन है? जैसे उन्होंने कहा ईएनटी के सर्जन है, मैं धक। मैंने कहा 17 साल से मुझे नहीं मालूम, तो परसों मुझे मालूम पड़ा, श्री माता जी को कैसे मालूम पड़ गया? तो मैंने छूटते ही उनसे कहा कि श्री माता जी आपको कैसे मालूम? उनका एक ही सेंटेंस पेट था, अरे बेटे आपकी माँ को सब मालूम। हमने कहा नहीं श्री माता जी, जब मुझे नहीं, मैं अड़ा हुआ इस बात पे, जब मुझे नहीं मालूम तो आपको कैसे मालूम? और आप विश्वास कीजिए मैं मुंह घुमा के मुंह फुला के बैठ गया। उन्होंने एक बार बुलाया भी, मेरा ध्यान नहीं किया, और बिल्कुल जैसे बोलते हैं माँ से जैसे बच्चा रूठ जाता, मैं रूठ गया। तो मुझसे बोलती हैं आप मानेंगे नहीं क्या ऐसे? मैंने कहा श्री माता जी प्लीज़ बता दीजिए आपको मालूम कैसे पड़ा? तब उन्होंने समझाया ये सबके सुनने की बात है। बोले आपने मुझको सब कुछ बताया? मैंने कहा हाँ। बोले आपने, जब मैंने आपसे नाम पूछा कि क्या नाम उनका, तो आपने कहा डॉक्टर भटनागर। जैसे ही आपने डॉक्टर भटनागर कहा मेरी विशुद्धि पकड़ गई। इसका मतलब वो विशुद्धि का डॉक्टर ईएनटी का डॉक्टर है, इसलिए मैंने कहा वो ईएनटी का डॉक्टर। ये एक्सपीरियंस जो हैं जो कि आपको बदल देते हैं बिल्कुल। इस तरह के जाने कितने एक्सपीरियंसेस मैं क्या बताऊँ आपको, सब आपने देखे हैं। लकीली मैं सब में था, जब समुद्र आया माँ के पास उस समय भी मैं वहाँ था। और सबसे बढ़िया तो अब 5-7 मिनट टाइम है, चलिए अच्छा बोल देते। 2 इंस्टेंसेस ऐसे हुए, मैं रशिया में था, श्री माता जी ने जब वहाँ पे वर्ल्ड योगा कॉन्फ्रेंस हुई थी, 89 की बात है, तो इंडिया से डॉक्टर यूसी राय मुझको भेजा गया था। लंदन से आए थे 2 डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया से आए थे, 8-10 लोग वहाँ पर थे। गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने वर्ल्ड योगा कॉन्फ्रेंस की थी, तो वी वर ऑफिशियली इन्वाइटेड। तो प्रोफेसर इलीन थे जो कि इसके डायरेक्टर थे, उन्होंने एक दिन पहले हम लोगों को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आप लोग आके देख लीजिए, ये वर्ल्ड योगा कॉन्फ्रेंस है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मैं उसको फिट कर देता हूँ। तो हम लोग वहाँ गए 7-8 लोग। तो वहाँ देखते क्या है कि वो उन दिनों रजनीश बहुत पॉपुलर थे, उनकी कोई लड़की आई हुई थी, वो मार आफत मचाए थे वहाँ पर, hey why it is here, no it shouldn't be here, don't do this thing, don't do this thing। हम लोग 2 घंटे खड़े रहे और उसने किसी को बात करने नहीं दी। अल्टीमेटली हम लोगों ने डॉक्टर इलिन से कहा कि सर हम लोगों को कुछ चाहिए नहीं, हमें तो चार्ट लटकाना है, हम कंप्यूटर भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस चार्ट लटकाने का दे दिए। उन्होंने ठीक है। खैर हम लोग लौटने लगे। अब देखिए वहाँ पे सब सीनियर डॉक्टर हम सब लोग थे, एक लड़का लोकल था रशियन, बहुत कम अंग्रेजी जानता था। तो कहता मुझसे अंकल वाई नॉट शू बीट हिम। हम लोगों के दिमाग में नहीं आया, और हम लोग गए घर पे, उस लड़के से कहा हाँ शू बीट करो, शू बीट किया। वो लेडी 7 दिन का सेमिनार था, 7 दिन अस्पताल में भर्ती रही, वहाँ आ नहीं पाई। अब जब ये किस्सा खत्म हुआ तो हम लोगों ने श्री माता जी को बताया तो खूब हंसी, और उसके बीच में उनके मुंह से 3-4 दिन बाद पूजा थी। आप लोग पूजा में नहीं आ रहे हैं? हम लोग किसी के पास ना पैसा था, इतना पैसे की भी शॉर्टेज थे, रशिया में थे। उन्होंने कहा, और यदि कहा आप लोग आ नहीं रहे पूजा में, कोई हम लोगों ने जवाब नहीं दिया। जब मदर ने कहा पूजा में नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग 3 थे, हम थे, डॉक्टर बॉगडाउन थे, आप वो भी आप सब लोग जानते, बहुत पुराने डॉक्टर हैं।
वो ऑस्ट्रेलिया में है आजकल, और एक लेव नगोरव था, वो इटालियन था। वो एक्चुअली आधा सहयोगी था, बहुत चालू आदमी था वो अपनी लैंग्वेज में। तो अगले दिन हम लोग गए। अब वहाँ पर रूल ये होता है कि अगर आप फॉरेन कंट्री में हैं, उन लोगों के पास तो पासपोर्ट लंदन थे, वो जहाँ चाहे उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी, हमको वीज़ा की ज़रूरत थी। तो रूल ये है कि हम वहाँ से पहले इंडिया आए, इंडिया से वीज़ा लें। तो वहाँ पर एक ही दिन पहले एक मिस्टर श्रीवास्तव थे जो कि इंडियन उसमें थे, ये फॉरेन डिपार्टमेंट, उनसे मुलाकात हुई। तो उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया हमें जाना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आप इसको करवा दीजिए। तो बोले अच्छा, मेरा एक दोस्त था इटालियन एम्बेसी, मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको एक चिट्ठी दे दूँगा और आप कल चले जाइएगा वहाँ पर, मैं उसको फ़ोन कर दूँगा। ठीक, उन्होंने क्या किया, उसको फ़ोन किया, लकीली वो आदमी मिल गया और हम अगले दिन गए उसके पास, पासपोर्ट जमा किया। उसने कहा शाम को आ जाइएगा। साहब मेरे पासपोर्ट में उसने वीज़ा लगा दिया एक दिन के अंदर और मुझको दे दिया। मैंने खोल के देखा, मैं बड़ा खुश, चलो वीज़ा लग गया। जैसे ही उसको मेरे को दिया तो बोला कि मी द लेटर। लेटर मेरे पास था ही नहीं, हमने लेटर उससे लिए ही नहीं था। उसने मेरे हाथ से पासपोर्ट छीन लिया और जहाँ लिखा था वीज़ा उसमें लिख दिया अनाल्तो, मतलब कैंसिल्ड। अब आप बताइए, परसों जाना है और आज उसने वीज़ा कैंसिल कर दिया। रात को लौट के गए उनके पास, उन्होंने कहा अच्छा कल चिट्ठी दे दूंगा मैं। सुबह चिट्ठी दी और ये समझिए आप कि चिट्ठी उन्होंने कहा कि अब तो आपको कल मिलेगा वीज़ा। तो हम लोग अपना सामान लेके, मॉस्को से रोम जाना था, रोम से एक जगह और जाना था और पूजा मोंटे कटीनी में थी, वहाँ का एड्रेस मालूम पड़ गया था। हम लोग वीज़ा लेके भागे हैं एकदम से रोम एयरपोर्ट, मॉस्को से बैठ गए फ्लाइट पे और पहुंच गए 7 साढ़े 7 बजे रोम। वहाँ से टैक्सी करी जल्दी से, फटाफट स्टेशन जाएं। स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी। अब हम लोगों को मालूम नहीं, हम लोग को यही नहीं मालूम था कि क्या होता है। रोम में, इटली में 9 बजे हर स्टेशन पे ताला लग जाता है, 9 बजे बाद कोई ट्रेन नहीं चलती। हम लोग जैसे ही भागते भागते पसीने में तर, भूखे प्यासे वहाँ पहुँचे, उसने ताला लगा दिया। बोले साहब कुछ नहीं होगा। आके बाहर बैठ गए रुआ से बिल्कुल कि अब तो जा ही नहीं सकते, कल पूजा सवेरे। तो वो जो चालू लड़का था हमारे साथ, वो किसी छोटे दरवाजे से उसने देखा कि लाइट जल रही है अंदर, तो वहाँ गया। उससे पूछता है कि भैया हमको यहाँ जाना, कोई जरिया है? बोले कल सुबह ट्रेन मिलेगी। उसने कहा मुझको बहुत ज़रूरी काम है, यू कैन नॉट थिंक अबाउट इट, प्लीज़ हेल्प मी। उसने कहा सॉरी भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। वो वहाँ से निकलने लगा तो एकदम से उसने बुलाया, कम हियर, देखो यहाँ से अभी एक ट्रेन निकलने वाली है। वहाँ पर फुटबॉल का, सॉकर का बहुत भूत होता है, आप लोग सोच नहीं सकते कितना, वो जान तक ले लेते हैं, इतना भूत होता उनको। बोले एक ट्रेन निकलने वाली है, अगर वो यहाँ रुक गई तो आप उससे जा सकते हो। तो उससे कहा टिकट दे। बोले टिकट तो मैं दे नहीं सकता हूँ, 9 बजे के बाद टिकट अलाउड ही नहीं इशू होना। हम लोग इतना थे कि जाना है, ये इच्छा जो बोलते हैं। एनीवे, वो ट्रेन इतनी भरी हुई आई कि बिल्कुल, और सब चिल्ला रहे थे। उसमें 3/4 लोग तो ड्रग लिए हुए थे, शराब पिए हुए थे, सब कुछ चिल्ला रहे थे, हाँ ये खड़े होने की जगह नहीं। हम लोग तीनों बगैर टिकट के ट्रेन में चढ़ गए और जाके खड़े हुए थे। एक कोने से 3 आदमी, सोचिए देखिए जरा, 3 आदमी जो कोने में बैठे थे वो उठे और बाहर चले आए अपने, मालूम नहीं किसी काम से दोस्त से मिलने। वो जगह 3 खाली हो गई। जब हमारे हिंदुस्तान में तो फ़ौरन लोग लपकते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ का कोई लपका नहीं। हम तीनों आदमी जाके वहाँ बैठ गए और उस इटालियन लड़के ने मुझसे कहा कि ये अगर टिकट कलेक्टर आए तो कोई बोलना नहीं, चुप रहना, समझ लेना कि तुम नशे में हो, बिल्कुल जवाब मत देना और गड़बड़ हो जाएगा। तो साहब क्या होता कि एक 10 मिनट बाद टीटी आ गया। अब मेरे तो काटो तो खून नहीं, मैंने कहा यहाँ पकड़े गए तो जेल में जाएंगे, कोई जरिया ही नहीं, और वहाँ तो कोई घूस चलती भी नहीं है और इतना पैसा भी नहीं था। हम लोग तीनों बैठे रहे अपना यूँ किए हुए, और उसने मार गालियाँ दी हम लोगों को इटालियन में, ऐसे है
नशीलचे हैं ये लोग, सब ऐसे हैं, और उसने गाली दे देगा कि चला गया वो। हम लोग सुबह स्टेशन पे पहुंचे, वहाँ पे उतरे, अभी भूखे प्यासे हैं सब लोग, पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं जो खर्चा कर सके। स्टेशन पे उतरे, उसने कहा थोड़ी देर में दूसरी ट्रेन आती, तो वहीं पर उसके वाश बेसिन में मुँह धोया और उससे एक एक सब लोगों ने सैंडविच लिया और एक एक कप कॉफ़ी ली। पी ही रहे थे कि ट्रेन आ गई, तो हम लोग भागे ट्रेन में। तो श्री माता जी ने कहा था जब तुम लोग आ रहे हो रशिया तो उनका एक कंप्यूटर वहाँ पर ख़राब हो गया था, उसको ले आना। तो हम लोग भागे ट्रेन के ऊपर। जैसे ट्रेन पे भागे तो वो डॉक्टर बॉगडाउन जो थे वो कंप्यूटर भूल गए। जैसे ही चढ़े तो हम लोग का कंप्यूटर तो है ही नहीं, तो भागते भागते गए। ट्रेन बिल्कुल दरवाजे बंद हो गए, हम लोग दोनों आदमी दरवाजे पे खड़े, दरवाज़ा बंद नहीं होने दे रहे, भागते हुए आए, आके बैठ गए ऊपर। खैर हम लोग चल दिए। किसी से पूछा भाई मोंटे कटीनी जाना है, जब ट्रेन चल गई तो उसने कहा हाँ, चौथा स्टेशन है। अच्छा, इन फॉरेनर्स में ये आदत है, सवाल पूछते नहीं, किसी से पूछना जानते नहीं, उनकी बेइज्जती हो जाती है। तो मैं इंडियन था, मैंने बगल वाले से पूछा आई हैव टू गो टू मोंटे कटीनी, व्हेन विल इट कम। तो मुझसे पूछता विच मोंटे कटीनी, मोंटे कटीनी टी और पी, 2 मोंटे कटीनी स्टेशन है, कहाँ जाना आपको। अब हम लोग को ये मालूम नहीं थे कहाँ जाना है, मोंटे कटीनी लिखा था, एड्रेस लिखा था। एनीवे, जहाँ पर पहला आया हम लोग वहाँ उतर गए, और उस एड्रेस पे पैसा था नहीं ज़्यादा। अपने तीनों लोग सूटकेस, छोटा सा गांव था, सूटकेस ट्रॉली में लिए टहलते टहलते उस एड्रेस पे पहुँचे। 1-1.5 किलोमीटर था। थके प्यासे, पसीने में तर, गंदे कपड़े, सब कुछ। वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा कुछ है ही नहीं। तो उससे पूछा भैया कि यहाँ तो पूजा होनी थी, क्या हुआ उसका। बोले हाँ साहब, उन्होंने बुक तो किया था लेकिन उन्होंने जगह बदल दी। तो हमने कहाँ बदल दी, बोले मुझे मालूम नहीं। अब आप सोचिए कि जो आदमी मॉस्को से मोंटे कटीनी पहुँच गया, 11:15 बज गए, 11 बजे से पूजा शुरू होगी। तो हम लोगों ने भगवान का नाम लिया, क्या कर सकते थे। लेकिन ये किया कि सब लोगों ने बड़ा वाला बिल्ला निकाल के तीनों लोगों ने, हम लोगों ने लगा लिया। बाहर चलते हैं, देखते हैं कहीं कोई मिल जाए कुछ। थोड़ी दूर चले होंगे, ट्रॉली, मतलब समझ लिए कि गंदे कपड़े जैसे, निहायती हालत ख़राब, भूखे प्यासे, थके मांदे, सड़क पर जा रहे थे तो एक गाड़ी पीछे से आके रुकी। सहजयोगी, यस। बोले बट वेयर इज़ द पूजा। हमने कहा हमें खुद नहीं मालूम, हमको तो हम क्या है। तो बोले अच्छा गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में बैठ गए। अब 3-4 किलोमीटर का वो गांव था, उसमें चक्कर लगाते रहे भाई कहीं दिख जाए कोई। तो 2 लेडीज़ दिखी जो साड़ी पहने थी, तो हम लोग समझ गए सहजयोगी हैं। उनके पास गए, वेयर इज़ द पूजा, इज देयर जस्ट 100 yards। हम लोग वैसे ही वहाँ पर गए, सूटकेस उतारा, जैसे ही सीढ़ी पे चढ़े सामने श्री माता जी। कहते अच्छा आप लोग आ गए। तो हमने कहा श्री माता जी हम लोगों ने तो अभी नहाया तक नहीं, कुछ नहीं, पूजा है। बोले अरे आपको नहाने क्या दिया, आप लोग कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग अंदर से नहाए हुए, आई चलिए बैठिए। और सबसे आगे हम लोगों के सबसे गंदे आदमी थे, वहाँ पूजा में डाल दिया। तो ये सिर्फ इच्छा के ऊपर होती है। अब किसी का कोई सवाल तो नहीं है, हो तो पूछ लीजिए, बाद में ना पूछेगा, है। एक छोटा सा प्रश्न है। मैंने 70 में जीवन से शुरू किया था, अलग फील्ड में पब्लिक जीवन बिताया है और अभी बिता रहा हूँ। लेकिन यहाँ आने पर एक चीज़ का मुझे अनुभव अलग आया, उसका उत्तर चाहता हूँ। सबका यही मेरा प्रश्न कहना था कि आप सरेंडर नहीं है टोटली, इसलिए आप सहयोगी नहीं हो सकते। ये कहाँ तक उचित है? ये बिल्कुल गलत है जिसने आपसे कहा कि आप सरेंडर्ड नहीं हैं, आप नहीं हो सकते। इसका छोटा सा जवाब मैं देता हूँ कि हमने जब नए नए हम लोग थे तो एक आदत थी जिसके यहाँ पहुँचे, हे तुम्हारा आज्ञा पकड़ा, तुम्हारा लेवर पकड़ा, तुम्हारा स्वादिष्ठान पकड़ा। सुनते सुनते कान पक गए और लोग बाग बड़ा सीरियस रहते थे, ऐसे लगता था जरा बड़ा पहुँचे हुए संत महात्मा है। तो जो आदमी कहता तुम्हारा ये पकड़ा हुआ है, विश्वास करो उसका खुद का पकड़ा हुआ है।
अगर आप सही के सहयोगी हैं और आप जानते हैं कि इसका ये पकड़ है, आप विश्वास कीजिए, उसको एक चुटकुला सुना दीजिए और वो उसकी कुंडलनी जग जाएगी। श्री माता जी ने एक लेक्चर में, एक्चुअली आप लोगों ने पूरे लेक्चर से भी सुने नहीं किसी ने, हम लोग तो पर्सनली मिलते रहते थे तो वो बता देती थी। समय नहीं तो मैं आपको जाने कितनी चीज़ें बताऊं कि वो कहती थी आपको कुछ करना ही नहीं, आपकी कुंडलनी चढ़ेगी अपने बाप, लेकिन मुझको बेटा मत भूलना। अगर श्री माता जी को आप याद रखेंगे तो आपका, जिसने भी आपसे कहा है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप सरेंडर नहीं है। आपका सिर्फ काम ये है कि आप ध्यान कीजिए, कुंडलनी चढ़े और किसी से बात मत कीजिए। डेली सेंटर पर आइए और ध्यान कीजिए और कुछ नहीं करना है। श्री माता जी आपको उठाएंगी, जैसे पृथ्वी मिट्टी को डेले को अपने आप खींचती है। माँ को मत भूलना, बस सिर्फ माँ का ही याद रखें। जी एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से जी कि आप तो श्री माता जी के साथ नेपाल गए थे, जी। उस टाइम पे तो हम लोग सहयोगी नहीं थे, बाद में हम लोग सहयोगी हुए। तो आपका नेपाल का एक्सपीरियंस ज़रा बता दीजिए और माँ ने क्या बताया था कि हम लोगों नेपाली को कैसे आगे जाना चाहिए। आपको क्वेश्चन करने भी कि टाइम इतना नहीं मिलता है, तो आज मौका मिला है तो ज़रा नेपाल का एक्सपीरियंस आप शेयर कर दीजिए। नेपाल में तीन बार गया हूँ। सबसे पहली बार तो वहाँ पर 2 लोग सहयोगी रहते थे, हर्बर्ट और लीसा। अब तो बेचारे वो दोनों नहीं हैं। तो एक लड़का था, उनके यहाँ काम करता था। हर्बर्ट लीसा दोनों जो थे ये सहयोगी थे। तो वो लड़का सहयोगी बन गया था, तो उसको हम लोग गए थे और नेक्स्ट टाइम श्री माता जी के साथ गए थे। और उन्होंने हमेशा यही कहा कि ये जगह ऐसी है जहाँ पर कि सहयोग खूब फल फूल सकता है। हम लोगों ने उस समय समझा नहीं। उन्होंने फिर बहुत तारीफ करी कि ये लोग जितने भी नेपाल के लोग हैं, ये बहुत सीधे लोग हैं, बहुत सच्चे लोग हैं, इनको बस जागृति करनी। सहयोग के काम क्या है देखिए, मैं फिर 2 मिनट लूँगा इसलिए कि आपको बतला दूँ सहयोग कितनी सरल चीज़ है। अगर एक आप मेज के ऊपर लोहे का चूरा बिछा दीजिए, लोहे का चूरा बिछा दीजिए और इसके ऊपर आप सोने की छड़ फेरिए, कुछ नहीं होगा। चांदी की छड़ फेरिए, कुछ नहीं होगा। लकड़ी की छड़ फेरिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही चुंबक उसके ऊपर आप फेरते हैं, सारा लोहा चिपक जाता है उससे। क्यों? क्योंकि चुंबक में वो शक्ति है जो लोहे को खींच लेती है। ठीक इसी प्रकार से हमारी माता जी की जो शक्ति है, जैसे ही हम उनको याद करते हैं, हमारी कुंडली उनकी तरफ खींची चली जाती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सब श्री माता जी करती हैं। आप इसको, लेकिन हम तो अभी कह रहे हैं, कह सकते हैं, इसको थोड़ा समझने में थोड़ा समय लगेगा। सिर्फ किसी के ऊपर बुराई मत कीजिए। देखिए, आप तो यूँ समझिए कि आपका शरीर ये मिट्टी का बना है। अगर कोई बुरी बात कहता है तो मिट्टी को गाली दे रहे हो, मुझे गाली नहीं दे रहे हो। गौतम बुद्ध की कहानी है, अब जाने कितनी बार मैं सुना चुका हूँ कि वो गांव-गांव जाके प्रचार करते थे। तो एक गांव में गए वो प्रचार करने, तो प्रोग्राम के बाद एक आदमी खड़ा हो गया और बोला कि साहब आप तो डेली भाषण करते हैं, मेरी बीबी यहाँ 3 घंटे से बैठी, बच्चे भूखे हैं और कुछ नहीं। उन्होंने कई बातें सुना दी गौतम बुद्ध को, 2-4 गालियाँ भी दे दी। खैर गौतम बुद्ध चुपचाप चले गए आगे। जब वो चले गए तो गांव वालों ने उससे कहा, ये तो इतनी अच्छी बातें बता रहे थे, तुमने ऐसी गंदी बात करी। और सब गांव वालों ने उसको बहुत कहा, तो उसको भी समझ में आया कि मुझसे गलती हो गई। अगले दिन सवेरे वो चला गया जहाँ पे दूसरे गांव में गौतम बुद्ध का था। वहाँ पर जाके बोला, साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने, गौतम बुद्ध ने पूछा, भाई तुम कौन हो? बोले, साहब कल मैंने आपके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया। बोले, मैं कल की बात याद नहीं रखता, मैंने माफ़ कर दिया। बोले, नहीं साहब आपने माफ़ नहीं किया। बोले, नहीं भैया मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। बोले, नहीं साहब आपने माफ़ नहीं किया। तो गौतम बुद्ध समझ गया कि ऐसे मानने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, अच्छा एक चीज़ तुम ये बताओ कि जब तुम अपने घर में किसी को बुलाते हो तो क्या करते हो? बोले, साहब घर की सफाई करते हैं, उसके लिए खाना बनाते हैं,
उसको खाना खिलाते हैं। तो बोले अगर तुमने मान लो किसी मेहमान को बुलाया और तुमने उसके लिए खाना बनाया, अब वो मेहमान आया, बोला मैं खाना खा के आया हूँ, तो तुम उस खाने क्या करते हो? बोले साहब उसको रख लेते हैं, या तो सुबह मैं खा लेता हूँ खुद, नहीं तो उसको फेंक देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। बोले जो तुमने कल मुझे गाली दी थी वो मैंने गाली खाई नहीं है, अब तुम उसे चाहे रख लो, चाहे खुद खा लो, चाहे फेंक दो। डॉक्टर साहब, 2 प्रश्न है मेरे पास। जी। और इन्होंने कहा कि हमने किसी भगवान को नहीं देखा पर मूर्तियां देखी, तो मान लिया भगवान कैसे होते हैं? हमने आत्मा नहीं देखी, हम अब आत्मा क्या है, कैसी है? माँ कहती है आत्मा पर चित्त रखो, हम हृदय पर चित्त रखते हैं। हम क्या पे रखते हैं? हृदय पर, हृदय, हार्ट। अच्छा, हृदय पे। हाँ, आत्मा कहाँ है? ठीक, यही प्रश्न है ना? हाँ, बस इतना ही है। आपका जो आत्मा है वो परमात्मा के रिफ्लेक्शन आपके हार्ट में है, आपके हार्ट में है। वो इतनी सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देती, लेकिन उसमें इतनी शक्ति है कि आपके रोम रोम को वो प्रज्वलित कर देती। जब आप निर्विकल्प में जाते हैं, जो कि आप सब लोग जा चुके हैं, रोम रोम आपका ठंडा हो जाता नहीं हो जाता? तो उस छोटी सी चीज में इतनी शक्ति है। यूँ समझ लीजिए जैसे इतना बड़ा पंडाल है, अब पूरा अंधेरा है, अगर आप एक बल्ब लगा दीजिए तो रोशनी हो जाती है। एक बल्ब पूरे पंडाल को जैसे कर देती है, ठीक इसी प्रकार से आपकी आत्मा जो आपके हृदय में है, आपके पूरे शरीर को चैतन्यमय कर देती है और आपको ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस आते हैं। डॉक्टर साहब, बस 2 प्रश्न हो रहे हैं क्योंकि अभी बच्चे उधर रेडी, समय बहुत कम है, लेकिन ये आपसे कनेक्टेड है, मेडिकल से संबंधित। हाँ, मुझे जमाई बहुत आती है। यही प्रश्न है? हाँ, इतना सही है। चलिए, अच्छा अच्छा, क्योंकि आपके पास समय नहीं तो मैं इसके ऊपर भी किस्सा आपको सुनाता, बहुत बढ़िया। कर छोड़िए, उसको नहीं सुनाएंगे। बच्चे बैठे डॉक्टर साहब उधर, ऐसा बहुत रेडी बैठे हैं, छोटे बच्चे हैं, 2 घंटे हो गए। 2 वो घंटे तो मुझे पता था एक के बाद एक के बाद आएगा प्रश्न का, इसलिए मैं नहीं, ठीक ठीक भाई, 1 घंटा हुआ है, कोई बात नहीं, बस 10 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। देखिए, अगर जमाई बहुत आती है तो अपने को आप पहले लेफ्ट साइड क्लियर कीजिए। लेफ्ट साइड क्लियर करने के बाद राइट साइड। देखिए, जिसको भी पकड़ हो उसको पहले लेफ्ट साइड क्लियर करनी चाहिए, फिर राइट साइड क्लियर करिए। और लोग बाग ये कहते हैं मुझसे, हाँ ये बताना मैं भूल गया आप लोगों को, कि मदर ने ऐसा कहा। मदर ने तो शुरू में हम लोगों को कहा था आपको कोई किताब नहीं पढ़नी, आपको कोई अखबार नहीं पढ़ना। आपको याद है नहीं आते? शुरू में जो सीनियर पुराने लोग हैं वो सब शुरू में श्री माता जी ने कहा आपको अखबार नहीं पढ़ना। 7-8 साल बाद ऐसे एक दिन हम सवेरे सवेरे गए तो बोले डॉक्टर साहब क्या न्यूज़ है? मैंने कहा श्री माता जी मैं तो अखबार पढ़ता नहीं। हैं, आप अखबार नहीं पढ़ते? आपको अखबार पढ़ना चाहिए। जब सहयोगी अखबार नहीं पढ़ेंगे तो पूरे विश्व की कमियों में आपका चित्त कैसे जाएगा? इसलिए आपको अखबार पढ़ना चाहिए। शुरू में ठीक था, बाद में गलत था। ऐसे ही आप लोगों को शॉर्ट में बता दें कि एक समय आया कि जब 86-87 में सब लोग पीछे पड़े थे, जो मेडिकल वाले बात कर रहे हैं कि श्री माता जी इतने मेडिकल के क्वेश्चन आते हैं, इसकी एक किताब प्रिंट करवा दीजिए। तो साहब वो किताब प्रिंट कराई गई, किताब प्रिंट हो गई, बट गई लोगों में, बड़े बड़े लोगों ने जोर जोर से खरीदी। और 3-4 महीने बाद लोग बाग आए, डॉक्टर साहब इस ट्रीटमेंट से तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैंने पूछा तुम्हें तकलीफ़ क्या है? उसने जब तकलीफ़ बतलाई तो मैं श्री माता जी के पास गया। मैंने कहा श्री माता जी आपने जो ट्रीटमेंट ये बताए हैं ये सब लोग वही कर रहे हैं, लेफ़्ट साइडेड भी वही कर रहे हैं, राइट साइडेड भी वही कर रहे हैं। बोले फ़ौरन किताब बंद कराइए। किताब को फ़ौरन बैन किया गया। देखिए, पहले तो छपी, फिर उसको बैन किया गया। ऐसे ही एक साहब थे हमारे नोएडा के हैं, श्री माता जी जब जाती थी तो वो बेर बेर घड़ी देखते थे। तो श्री माता जी ने उनको डांट लगाई कि तुम जाना मुझे, तुम घड़ी क्यों बेर बेर देख रहे हो? कह रहे कोई बात नहीं, तो चुप हो गया।
3 साल बाद लौट के आए, उसको एक घड़ी प्रेजेंट कर दी उसी लड़के को। तो ये तो उनका खेल है भैया, ठीक है ना। अब आखिर में सिर्फ एक छोटी सी बात आपको बतला देता हूँ, जो मैं कहता हूँ कि जीवन क्या है। पुराने ज़माने में जब बादशाह लोग किसी दूसरे देश को जीतते थे, उसका तरीका ये होता था कि आगे आगे फौज जाती थी, एक गांव पे हमला करते थे, 10-20 लोगों को मारते थे, गांव में आग लगा देते थे, और उसके बाद लूट खसोट करके वहाँ पर अपना राज कर देते थे। जब राज उनका हो जाता था तो पीछे से जो बादशाह होता था वो पालकी में बैठ के आता था। ये जनरल रूल था। यही हुआ अलेक्जेंडर के साथ में। अलेक्जेंडर का नाम आपने सबने सुना होगा। तो जब उसने सिंधु रिवर क्रॉस करी, उसके फौजी आगे निकल गए, उन्होंने मारपीट करी, तो उन्होंने कहा हाँ साहब हमने जीत लिया इसको। तो अलेक्जेंडर पालकी में बैठ के पीछे से आया, तो उसने देखा कि एक आदमी नदी के किनारे चादर ओढ़े हुए सो रहा है। तो उसे बड़ा ताजुब लगा कि यहाँ तो सब जान बचा के भाग रहे हैं, ये सो रहा है। तो वो उसके पास गए, बोले भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले मैं तो सो रहा हूँ। अलेक्जेंडर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं तो तुम्हारे मुल्क को जीतने आया हूँ। बोले अच्छा फिर क्या करोगे? बोले फिर मैं अगला मुल्क जीतूंगा। बोले अच्छा फिर क्या करोगे? उसे गुस्सा आ गया। फिर वो बोला मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा। तो बोले अच्छा फिर क्या करोगे? बोले फिर मैं आराम से पैर फैला के सोऊंगा। बोले वही तो मैं कर रहा हूँ, बगल में आके लेट जाओ, इतनी मारपीट करने की क्या जरूरत है? जय श्री माता जी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।